क्लास एवरेज के बचे हुए कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने शुरुआती सैलिएंट फीचर्स के बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट है अपना अबाउट वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इज स्मॉल स्मॉल कंपेरेटिव टू अदर क्लासेस। वर्टिब्रल कॉलम की लंबाई एवरेज में बर्ड्स पे कम होती है। यहाँ पे जैसे हम अगर रेप्टाइल्स से कंपेयर करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम बर्ड्स का बहुत छोटा होता है। कंपेयर टू मैमल्स ऑल्सो इज स्मॉल। इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम होता है सेंट्रम, यह हेट्रो सीलस टाइप का सेंट्रम पाया जाता है, जिसमें घोड़े की सैडल शेप्ड घोड़े की काठी के समान स्ट्रक्चर होती है हेट्रोसीलस सेंट्रम के कारण वर्टिब्रल कॉलम टाइटली पैक हो जाता है और एक मतलब सपोर्टिंग डिवाइस के रूप में काम करता है। हेट्रोसीलस सेंट्रम जिसके अंदर एपीफाइसेज जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है और बिल्कुल बोनी होता है और एक सैडल काठी की तरह बिल्कुल टाइटली पैक हो जाता है, जो बर्ड्स के उड़ान के लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट का रोल प्ले करता है। जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री इनकी संख्या ज्यादा होती है, मैनी होते हैं। दूसरा, इसमें सर्वाइकल रिब्स पाई जाती हैं। सर्वाइकल रिब्स पाई जाती हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री के साथ इनकी संख्या बहुत होती है, मैनी होती है इनकी संख्या। अकॉर्डिंग टू स्पीसीज इट्स वरीज, लेकिन इसके साथ साथ एक यूनिक फीचर होता है, यहाँ पे सर्वाइकल रिब्स पाई जाती हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री से रिब्स निकलती हैं जो सपोर्ट करती है नेक को। इसके अलावा सम थोरेसिक वर्टिब्री संलगित हो जाती हैं, फ्यूज्ड हो जाती हैं और एक जॉइंट बोन का, एक संलयित बोन का संश्लेषण करती हैं, निर्माण करती हैं। सम थोरेसिक वर्टिब्री मोस्टली पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टिब्री फ्यूज होके एक सिनसैक्रम नामक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, जो थोरेसिक लंबर, पोस्टीरियर थोरेसिक लंबर, सैक्रल एंड एंटीरियर कोडल वर्टिब्रा पाई जाती है। ये सब वर्टिब्राएं मिलके सिनसैक्रम का फॉर्मेशन करती हैं। सिनसैक्रम का फॉर्मेशन करती हैं। इसके साथ भी फ्यूज होती हैं, लंबर वर्टिब्री के साथ में, सैक्रल वर्टिब्री के साथ में और एंटीरियर कोडल वर्टिब्री के साथ में मिलके सिनसैक्रम का फॉर्मेशन करती हैं। सिनसैक्रम एक फ्यूज्ड बोन होती है जिसमें थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कोडल वर्टिब्रा आपस में मिलकर सिनसैक्रम का फॉर्मेशन करती हैं।
कॉर्डल वर्टिब्री ये संख्या में कम होती हैं, लेटरली प्रेस होती हैं, लेस नंबर संख्या में कम होती हैं, लेटरली प्रेस्ड होती हैं, पार्श्व रूप से संपीड़ित रहती हैं, लेटरली प्रेस्ड रहती हैं, और एक मेक ए फ्यूज होके एक हल्के प्रकार की बोन का निर्माण करते हैं, जिसे हम पाइगो स्टाइल कहते हैं। पाइगो स्टाइल कॉर्डल वर्टिब्रे के फ्यूज होने से मिलकर बनी होती है। इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम में सिंपल होता है, हेट्रोसीलस टाइप का हमारा सेंट्रम पाया जाता है बर्ड्स में। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एपीफाइसेज नहीं होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री संख्या में मैनी होती हैं, लेकिन उनमें सर्वाइकल रिब्स पाई जाती है। इसी तरह कुछ थोरेसिक मतलब पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टिब्री फ्यूज होके सिनसेक्रम का निर्माण करती हैं। इनमें पोस्टीरियर थोरेसिक के अलावा लंबर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री और एंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्री मिलकर सिनसेक्रम का निर्माण करती हैं। सिनसेक्रम एक फलक्रम के रूप में रोल प्ले करता है मसल्स के अटैचमेंट के लिए, और उड़ते समय एक सपोर्ट के रूप में रोल प्ले करता है। लार्ज होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है, और फ्लाइट मसल्स के लिए इट सपोर्ट्स फ्लाइट मसल्स, उड़न पेशियों को सपोर्ट प्रदान करता है, उनके आसंजन के लिए प्लेस उपलब्ध करवाता है। इसकी अधर सतह वेंट्रल सरफेस लार्जली डेवलप होके एक कील नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे स्टर्नम का मध्य मिडिल वेंट्रल पोर्शन डेवलप होके एक कील नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जो फ्लाइट मसल्स की अटैचमेंट के लिए और एक नौकाकार संरचना का निर्माण करता है, जिससे घर्षण और एयर घर्षण की संभावनाएं कम होती है और मसल्स की फ्रिक्शन से बर्ड्स कम से कम एयर फ्रिक्शन डेवलप होता है, बर्ड्स को कम से कम घर्षण का सामना करना पड़ता है, तथा फ्लाइट मसल्स को सपोर्ट के रूप में काम करता है। इस तरह से स्टर्नम के दो रोल हो गए, एक तो ये फ्लाइट मसल्स को सपोर्ट करता है, दूसरा कील के डेवलपमेंट की वजह से एयर फ्रिक्शन को न्यूनतम रखने का कार्य है, वो बाइसिफेरस होती है। बाइसिफेरस होती है, द्विशीर्षी होती है, और बैकवर्डली अंत से दूसरी रिब्स से जुड़ी होती है। रिब्स बाइसिफेरस होती हैं और उनमें अनसीनेट प्रोसेस पाया जाता है। यह अनसीनेट, ये हमारे सामने दो इनमें आपस में एक दूसरे से जुड़ने के लिए अनसीनेट प्रोसेस पाया जाता है। पीछे की तरफ बैकवर्डली ओरिएंटेड होता है और उससे जस्ट पीछे वाली रिब्स से जुड़ता है, ताकि इन रिब्स में मूवेबिलिटी को एक साथ बनाए रखता है और एक कठोर पिंजरे के रूप में वक्ष पिंजरे का
निर्माण करता है, जिसमें इंडिविजुअल किसी भी अनसीनेट प्रोसेस के कारण सभी रिब्स अपने साथ एक साथ वर्क करने में, एक साथ एकजुट होने में हो जाती है, जिसके कारण एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जो ज्यादा मजबूत होता है उड़ान के समय। यह एक पिंजरा जो भी हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं बर्ड्स के, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। दो क्लेविकल बोन पाई जाती है प्लस इंटर क्लेविकल। बर्ड्स में दो क्लेविकल्स पाई जाती हैं और एक इंटर क्लेविकल्स बोन होती हैं जो दो फ्यूज होकर फर्कुला बोन का फॉर्मेशन करते हैं। इस फर्कुला बोन्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उड़ान करते समय। अगर किसी पक्षी को दिशा बदलनी है, उसकी इच्छा के अनुरूप जाना है, तो फर्कुला बोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी स्ट्रक्चर फर्कुला बोन की स्ट्रक्चर कमोबेश इस तरह की होती है, जिसमें क्लेविकल और इंटरक्लेविकल मिलकर विशबोन का फॉर्मेशन करते हैं। यह विशबोन उड़ान के समय इच्छा अनुरूप दिशा परिवर्तन में अत्यधिक मदद करती है। सहायक लार्ज और स्ट्रॉन्ग होती है तथा स्टर्नम तथा वर्टिब्रल कॉलम से टाइटली पैक होती है। स्टर्नम के साथ टाइटली पैक रहती है, जिसके कारण उड़ान के समय यह फलक्रम के रूप में कार्य करती है, जो बॉडी की मसल्स को आसंजन और फलक्रम के रूप में सहायता प्राप्त करती हैं। उड़ते समय यह पेक्टोरल गर्डल एक आलंब के रूप में फलक्रम के रूप में कार्य करता है। पेक्टोरल गर्डल से फ्लाइट मसल्स सपोर्ट एंड बॉडी की लंबाई में व्यवस्थित होता है, अरेंज रहता है। पेक्टोरल गर्डल लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और लंबाई में अरेंज होता है, लेंथ अरेंज रहता है। ये सिन सेक्रम से जुड़ा रहता है। पैल्विक गर्डल सिन सेक्रम से जुड़ा हुआ रहता है। लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और लंबाई में व्यवस्थित होता है। पैल्विक गर्डल इस हिसाब से सेट होता है कि ओविपेरस एनिमल्स बर्ड्स में अंडे देते वक्त किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। लूजली एंड टाइटली दोनों के कॉम्बिनेशन में ये वर्टिब्रल कॉलम सिन सेक्रम से जुड़
पहली गर्डल में परफोरेटेड एसिटाबुलम पाया जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार के प्यूबिक एंड इस्चियल सिम्फाइसिस नहीं पाया जाता। पहली गर्डल में किसी भी प्रकार का प्यूबिक एंड इस्चियल सिम्फाइसिस नहीं पाया जाता है। यहाँ पे एसिटाबुलम परफोरेटेड रहता है और पहली गर्डल सिनसेक्रम से संयुक्त रहता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। कार्पल्स आर फ्री, ये स्वतंत्र होते हैं, परंतु डिस्टल कार्पल्स और मेटाकार्पल्स से जुड़कर संयुक्त होकर नामक फ्यूज्ड बोन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें डिस्टल कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स मिलकर कार्पोमेटाकार्पस का फॉर्मेशन करते हैं। फ्यूजन में प्ले नहीं करते, कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। इनकी कार्पोमेटाकार्पस के फॉर्मेशन का सबसे बड़ा विंग्स के लिए ये प्लेस उपलब्ध करवाता है और पेक्टोरल मसल्स के ये एक आसंजन का काम भी करता है। यहाँ पे कार्पस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे फोर लिम्स में ये विंग्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टार्सल्स प्लस टीबिया, प्रॉक्सिमल टार्सल्स और टीबिया मिलकर एक फ्यूज बोन टीबियो टार्सस का निर्माण करते हैं। प्रॉक्सिमल टार्सस से टीबिया मिलकर टीबियो टार्सस का फॉर्मेशन करते हैं। टीबियो टार्सस बाइपेडल लोकोमोशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा डिस्टल टार्सस प्लस मेटाटार्सस मिलकर टार्सो मेटाटार्सस का निर्माण करते हैं। डिस्टल टार्सस और मेटाटार्सस मिलके टार्सो मेटाटार्सस का फॉर्मेशन करते हैं। डिस्टल प्रॉक्सिमल टार्सस टीबिया के साथ मिलकर टीबियो टार्सस का फॉर्मेशन करते हैं। डिस्टल टार्सस और मेटाटार्सस में सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेटाटार्सस मिलके फ्यूज्ड बोन होती है, टार्सो मेटाटार्सस का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से कार्पोमेटाकार्पस के अगेंस्ट हाइंड लिम्स में दो में इंपॉर्टेंट फ्यूज्ड बोन हो गई। प्रॉक्सिमल टार्सल से मिलकर टीबिया से मिलकर टीबियो टार्सस का फॉर्मेशन करते हैं। डिस्टल टार्सस मेटाटार्सस के साथ मिलकर बाइपेडल लोकोमोशन और पंचिंग जैसी गतिविधियों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। टार्सो मेटा एंकल जॉइंट
इंटरटार्सल होती है। एंकल जॉइंट पाए जाते हैं जो इंटरटार्सल बोन होती है